राधे राधे साथियों, आप ठाकुर जी से किस प्रकार का रिश्ता रखना चाहते हैं? ऐसे ही एक रिश्ते पर हम आपको एक कथा सुनाते हैं। वह कथा इस प्रकार है। एक लड़की थी जो श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका ब्याह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन आई, पर नई दुल्हन होने से कहीं जा न सकी। फिर एक दिन मायके चली गई। फिर वो दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उनके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वह वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा। यहीं सामने हूँ मैं, कुछ लगे तो मुझे आवाज़ देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की बैठ गई। एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। मन ही मन विचार करने लगी, देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्होंने मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा ब्याह श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से श्री ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, तो उनसे थोड़े से छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब वो ठाकुर जी से नया रिश्ता जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। इतना सोच ही रही थी, तभी एक 10-15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो नई हूँ और ये भाभी के कर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। वह बालक बार बार कहता, पर वह उत्तर न देती। बालक पास आया और बोला, भाभी नेक अपना चेहरा तो दिखाई दो। अब वह सोचने लगी, अरे ये तो बालक बड़ा जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट पकड़कर बैठ गई, कहीं घूंघट उठाकर न देख ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी? लड़की बोली, वह तो इतने में भाग ही गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ा ही है। कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे ज़रूर बताना। फिर दोनों घर पहुँचे। कुछ दिनों बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा ब्याह हो गया, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन करा लेना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी जाता हूँ। अब वह आगे गई, पर घूंघट नहीं उठाया। उसे डर लगा, कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा, नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। कुछ देर हो गई, पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बाबरी, बिहारी जी सामने हैं, घूंघट काहे नहीं खोले? घूंघट नया खोली तो दर्शन कैसे करेगी? अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। उसे देखकर वह एकदम से चिल्लाई, सुनिए जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ? लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह बालक मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही है। उसके पति ने जो देखा तो चौंक कर रह गया।
और वहीं मंदिर में ही अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा। बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना सच्चा है कि बिहारी जी ने तुझे दर्शन दिए। साथियों, आपका भाव सच्चा हो तो ठाकुर जी भी अपने दर्शन जरूर देते हैं। राधे राधे।